मित्रों, पूजा तो हम सभी करते हैं। कोई देवी देवता की तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। इस पूजा पाठ का लाभ भी सबको मिलता है, परंतु कुछ ऐसी गलतियां हम अपनी पूजा पाठ में कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में इन चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्हीं गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर रखें हुए दीपक और घंटी को कब और किस दिन धोना चाहिए। क्या यह हमें रोज धोना चाहिए या बस हफ्ते में 1 या 2 बार धोना चाहिए? अगर मिट्टी का दिया नहीं है, किसी और धातु का दिया है, तो उसे कब धोना चाहिए? और अगर आप मिट्टी के दिए का उपयोग करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि घर के मंदिर में किस घंटी का प्रयोग करना चाहिए और पूजा करते समय घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भक्त, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक ही सिद्ध होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो संदेश हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, आज हम बात करेंगे उन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं की जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता को बढ़ाती हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मिट्टी के दीपक की, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मिट्टी का दिया हमें सरलता और पवित्रता की ओर ले जाता है। दिवाली हो या कोई अन्य धार्मिक पर्व, मिट्टी के दीपक का महत्व हर अवसर पर देखा जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर, बालकनी में या मंदिर में यह दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मिट्टी का दिया अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ध्यान दें कि इसे केवल एक बार ही उपयोग करें। इसे बार बार उपयोग करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। एक बार जब आप इसे प्रज्वलित कर लें तो बाद में इसे त्याग दें और अगली बार नया दिया ही उपयोग करें। मिट्टी का दिया वास्तु दोष से बचाव करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब बात करते हैं धातु के दीपकों की, जो आजकल लगभग हर घर में प्रचलित हैं। पीतल या तांबे के दीपक आमतौर पर ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। धातु के दीपकों की एक विशेषता यह है कि इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। हर दिन इन दीपकों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। इसे धोते समय गंगा जल का उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। साफ सुथरा दीपक न केवल आपकी पूजा को पवित्र बनाता है, बल्कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के महत्व की। आपने देखा होगा कि अधिकतर घरों के मंदिर में पीतल की घंटी होती है। पीतल की घंटी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। पीतल की घंटी पर अक्सर नक्काशी होती है, और यदि उस पर गरुड़ का चित्र बना हो तो वह घंटी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। घंटी को बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। पूजा के समय घंटी को 3 बार बजाना चाहिए। इससे देवताओं का आह्वान होता है और वातावरण में पवित्रता आती है। वहीं भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग स्वीकार करते हैं। घंटी को बजाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे दाहिने हाथ से और अपने सिर के ऊपर उठाकर बजाएं। इसे जोर से या लगातार बजाना उचित नहीं माना जाता। घंटी का बजाना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती रहती है, जिससे वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाने का मतलब होता है कि हमने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है। पूजा के समय घंटी को बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। शाम के समय घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के विश्राम का समय माना गया है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय परंपराओं का ऐसा हिस्सा है जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। इनके माध्यम से हम न केवल अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी आध्यात्मिक संतुलन लाते हैं। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाना यह दर्शाता है कि हम अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक को गाय के घी या तिल के तेल से जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है,
क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला होता है। दीपक को जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल नियम के पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। घंटी और दीपक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि से मस्तिष्क के दाहिने और बाएं भाग का संतुलन बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। यह ध्वनि कानों में एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान में सहायता करती है। वहीं दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है। धार्मिक दृष्टि से जब हम दीपक जलाते हैं तो यह भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना का प्रतीक होता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें आत्मसात कर सकते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है, साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। एक घंटी की संख्या और उसके धार्मिक अर्थ। एक बार घंटी बजाना यह भगवान को आमंत्रित करने और अपने आगमन की सूचना देने का प्रतीक है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वे भगवान के ध्यान में आ रहे हैं। 3 बार घंटी बजाना यह अक्सर भोग अर्पित करने, देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 बार घंटी बजाना त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान भी माना जाता है। 7 बार घंटी बजाना यह 7 लोकों भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक आदि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है। इसके अलावा यह 7 चक्रों मूलाधार से सहस्त्रार्जुन और हवनों में उपयोग होती है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। 2 घंटी बजाने का आध्यात्मिक महत्व। मंदिर में घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की अशांति दूर होती है। इसके पीछे यह मान्यता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए और उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है और अगर सच में आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है उसे भगवान अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और हमारे विचार भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान में सहायक घंटी की आवाज से हमारी अल्फा ब्रेन वेव सक्रिय होती है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है। इसे विशेष रूप से योग और ध्यान के अभ्यास में उपयोग किया जाता है। मन की शुद्धता। घंटी की ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, जिससे मन की स्थिरता और शुद्धता बनी रहती है। भक्ति भाव जागृत करना। घंटी बजाने से भक्त का मन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घंटी बजाने का महत्व। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। इसकी ध्वनि से वायु में सकारात्मक आयनों की वृद्धि होती है, जिससे वातावरण में शुद्धता और ताजगी का संचार होता है। इसके अलावा घंटी की ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। ध्वनि कंपन। घंटी की ध्वनि का कंपन कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो मानसिक शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। शारीरिक प्रभाव। घंटी की ध्वनि शरीर में मौजूद विषाक्त ऊर्जा को नष्ट करती है और स्वास्थ्य में सुधार करती है। 4 घंटी बजाने का प्राचीन महत्व। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट होती है। यह भगवान को जागृत करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। धार्मिक अनुष्ठानों में घंटी बजाना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह पूजा की शुरुआत और अंत का संकेत देता है। पुराणों में उल्लेख। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख है
कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के सभी पापों का नाश होता है। देवताओं का स्वागत। घंटी को देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखने का माध्यम माना गया है। 5 घंटी बजाने की आदर्श संख्या। विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा के दौरान घंटी बजाने की संख्या बदलती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है। विशेष अनुष्ठानों में 21 बार घंटी बजाई जाती है। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे वर्ण अत्यधिक पवित्र हो जाता है। साफ सफाई। घंटी को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पूजा सामग्री का हिस्सा है। सही समय। सुबह और शाम के समय घंटी बजाना सबसे प्रभावी माना गया है। सही स्थान। मंदिर में घंटी को मुख्य देवता के स्थान के पास रखना चाहिए, ताकि उसकी ध्वनि पूरे परिसर में गूंज सके। ध्यान के अभ्यास में घंटी का उपयोग गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क के ध्यान केंद्रों को सक्रिय करती है और हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। यह प्रक्रिया ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे 1 बार हो, 3 बार हो या 21 बार। घंटी बजाने का उद्देश्य भगवान के प्रति समर्पण, ध्यान की गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह हमारी परंपरा और संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता प्रदान करता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।